हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक, मोल। ओके, ये मोल क्या होता है और इस पर आपका केमिस्ट्री का जो जो भी मैथमेटिकल, जो भी गणितीय, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उन सब में आपको मोल का उपयोग मिलेगा। पूरे 11th-12th में आपको हर जगह पर मोल का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये मोल है क्या, पहले हम लोग इससे वाकिफ हो जाएंगे। आखिर मोल है क्या, ये क्या कहता है, इसके बारे में पहले हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो पहले समझिए कि इसकी जरूरत क्या है और कैसे इसको जानते हैं। तो देखिएगा बात ऐसा है कि जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक क्विंटल, ओके, एक क्विंटल, तो एक क्विंटल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बार बार हम 100 किलोग्राम नहीं बोल सकते हैं और बार बार हम 100 किलोग्राम सब जगह नहीं लिख सकते। तो मेरे लिए ये आसान होगा कि 100 की जगह हम उसको एक में परिवर्तित कर दी, एक क्विंटल। तो अब एक जो होगा वो डाटा आसान हो जाएगा। अब 10 क्विंटल बोलना रहेगा तो 10 क्विंटल हो गया, 10 आसानी से लिख भी लेंगे कहीं पर। लेकिन वही 100 10 क्विंटल मतलब कितना हो जाएगा? तो भाई 1000 किलोग्राम। अब बार बार जोड़ घटा में 1000, 2000, 3000, 4000 किलोग्राम ऐसे करना पड़ेगा आपको। ओके ना? तो ये आपको एक बड़ा सा डाटा दिखेगा, लेकिन वही क्विंटल जो है एक छोटा सा मात्रा हो गया। ओके, उसी प्रकार जब हम लोग केला वगैरह खरीदते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई 1 दर्जन दे दे। 1 दर्जन दे दिया मतलब आपको कितना दे देगा? 12 केले आपको दे दिए जाएंगे। 1 दर्जन मतलब हम लोग का एक डाटा फिक्स है कि हम लोग 12 किलोग्राम मिल जाएगा हम लोगों को। क्लियर है? तो इसी प्रकार से ओके, इसी प्रकार से ये जो मोल भी है इसी तरीके से बनाया गया, एक सुविधा के लिए बनाया गया वर्ड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये बनाया गया कि चूंकि परमाणु जो है बहुत छोटे छोटे होंगे और हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं करानी है, हम लोगों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, हम लोगों को चीजों को बनाना है, सरफ बनाना है, साबुन बनाना है, दवाइयां बनानी है, तो ये सभी चीजें बनानी है। तो इस स्थिति में अब हम एक एक छोटे छोटे परमाणु की बात नहीं कर पाएंगे, यानी एक एक परमाणु को गिनते हुए नहीं चलेंगे। क्योंकि आप जो भी एक बड़ा सा रूप देखते हो, आप एक मान लो नमक का जब एक कण आप देख रहे हो तो उस नमक के कण में हो सकता है अरबों की संख्या में नमक के अणु उसमें उपलब्ध हो, अरबों की संख्या में, उससे भी कहीं ज्यादा। परमाणु इतना छोटा होता है। तो वही गणना करने के लिए बार बार 1 अरब, 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब ऐसा लिखते हम लोग थोड़ी चल सकते हैं। उतनी बड़ी बड़ी संख्या हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसी वजह से एक निश्चित मापक बनाया गया, एक निश्चित मान बनाया गया और उसको छोटा रखा गया और यह माना गया कि क्यों ना इस छोटे से मान का उपयोग करें ताकि हम लोग का जो गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी हम लोग काम करें उसमें हम लोग का आसानी हो जाए, और इसीलिए मोल शब्द का उपयोग किया गया। एक छोटा सा मापक बनाया गया। और ये मोल शब्द क्या बनाया गया? तो आखिर मापक है तो कैसे मापक है भाई, तो इसको तो जानना तो पड़ेगा। ओके ना? तो मापक ये बनाया गया कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, ओके, मापक इस तरीके से बनाया गया बाबू कि 12 ग्राम कार्बन का लिया गया, 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं को लिया गया और बोला गया कि यही एक मोल है। ओके ना? बोला गया कि 12 ग्राम कार्बन परमाणु को उठा लिए और वही 1 मोल के बराबर है। क्लियर है? वही 1 मोल के बराबर कहलाएगा। अब यहां पर समझो, तो उसी को हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, ओके ना, वह मात्रा जिसमें कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के जितना ही कण उपस्थित होता है उसे 1 मोल कहते हैं। 12 ग्राम कार्बन परमाणु का एक थोक भाव उठाया गया,
एक थोक मान लो एक टुकड़ा उठाया गया जो 12 ग्राम का था और बोला गया कि इसमें जितने परमाणु होंगे कार्बन के उन सभी परमाणुओं को हम लोग एक नाम दे देते हैं और वो है 1 मोल। क्लियर है? 12 ग्राम परमाणु को क्या बोल दिया गया है? 1 मोल बोल दिया गया, उसमें जितने कण उपस्थित हो। तो यहां पर अब जैसे देखो यहां पर समझना कि 12 ग्राम बराबर कितना मोल? 1 मोल। कार्बन परमाणु के लिए, अभी कार्बन परमाणु के लिए बात कर रहे हैं, तो 6 ग्राम बराबर 5 ग्राम बराबर कितना होगा भाई? ओके ना? 24 ग्राम बराबर कितना होगा? ओके, ये निकालने का था। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले अगर 12 ग्राम बराबर 1 मोल समझना यहां पे 12 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल? तो 1/12 मोल होगा। 1/12 मोल होगा। क्लियर ना? तो 6 ग्राम में कितना मोल होगा? तो 6 ग्राम में होगा 6/12 मोल, मतलब 1/2 मोल। ठीक है। 24 ग्राम में कितना होगा? तो 24/12 मोल, तो कितना आएगा? 2 मोल आ गया। ओके ना? इस प्रकार से हम लोग मोल निकाल रहे हैं। तो यहां पर एक चीज अब ध्यान दो, देखो ये जो 12 ग्राम द्रव्यमान था कार्बन का वो बार बार नीचे आ रहा है। ये 12 ग्राम बार बार नीचे आ रहा है और जो हम लोग द्रव्यमान यहां पर ले रहे हैं या फिर जो प्रश्न में हमको दे रहा है उसको कहां रख रहे हैं? ऊपर में। ओके, तब यहां से एक सूत्र निकालेंगे हम लोग। तो देखो सूत्र क्या निकालते हैं। पहले यहां पर एक चीज समझ लो कि ये जो 12 ग्राम द्रव्यमान है कार्बन का, जिसको आप 1 मोल मान रहे हैं, इस द्रव्यमान को हम लोग एक नाम देंगे यहां पर, और वो नाम क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। ये है कार्बन का मोलर द्रव्यमान। ठीक है? यानी किसी भी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ओके, मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कैसे करोगे? तो किसी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। तो अब चलो स्टोरी को यहां पे समझो बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहां पर मोलर द्रव्यमान 1 मोल का मान लिए, तो कार्बन के लिए यहां पर 12 ग्राम था, यानी ये जो 12 ग्राम है, इस 12 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। ओके ना? ये मोलर द्रव्यमान। क्लियर? और ऊपर में क्या है? जो प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान हो, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। जब ये काम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो मोलों की संख्या निकल कर आएगी। आएगी ना? यहां पर देखो, यानी दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? मोलों की संख्या। तो चलो मोलों की संख्या यहां पर हम लोग परिभाषा लिख लें। किसी भी पदार्थ के लिए लागू होगा। ओके, सूत्र बनेगा मोल की संख्या बराबर, मोल की संख्या को n से सूचित करेंगे, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान हम लोग लगाएंगे सूत्र, और n से हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर मोलों की संख्या को। दिया गया जो द्रव्यमान है उसको यहां पर आप W से दिखा लीजिए और मोलर द्रव्यमान को M से दिखा लीजिए। तो लिखेंगे N बराबर W बट्टा
m, यानी दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। क्लियर है? n बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। सूत्र याद हो गया? ओके, तो अब जब सूत्र याद हो गया है तो एक और खास चीज यहां पर करेंगे। अब चूंकि यहां पर एक वर्ड यूज किया कि परमाणु की संख्या 12 ग्राम में जितना परमाणु होगा उतना ही कण किसी भी पदार्थ के लिए होगा, तो आखिर कार्बन के 12 ग्राम में कुल कितने परमाणु होते हैं, सबसे पहले ये जानना है हम लोगों को। ओके ना, ये जानना जरूरी है कि भाई कार्बन के एक मोल में कुल इसके कितने परमाणु होंगे। ओके, तो चलो उसको ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर इस सूत्र का ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखो, एक कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है 1.99 गुना 10 का पावर -23 ग्राम। इतना होता है एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर है? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है 1.99 गुना 10 का पावर माइनस 23 ग्राम। एक कार्बन परमाणु, एक परमाणु छोटा सा। ओके, तो हम लोगों के पास कितना ग्राम कार्बन परमाणु का है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कुल कितने होंगे भाई, वो निकालना पड़ेगा। ओके ना, तो देखो यहां पर ऐसे स्पष्ट अब लिख लो, एक ही नियम को लगा देते हैं हम कि 1.99 गुना 10 का पावर -23 ग्राम बराबर कितना परमाणु? एक परमाणु कार्बन का ना। तो 1 ग्राम में कितना? तो 1 ग्राम में 1/1.99 गुना 10 का पावर -23 परमाणु। तो 12 ग्राम में कितना भाई? तो 12 ग्राम में 12/1.99 गुना 10 का पावर -23, इतना ही ना। और इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आता है 6.022 10 का पावर 23। 10 का पावर -23 जाएगा तो ऊपर में 23 हो जाएगा, और 1.99 से भाग देंगे 12 को तो 6.022 कट जाएगा। तो इतने परमाणु। ओके ना, यानी कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने परमाणु? एक परमाणु। और कार्बन का 12 ग्राम बराबर कितना मोल? तो एक मोल। यानी कि एक मोल में कितने परमाणु? तो 6.022 10 का पावर 23 परमाणु। और इसी परमाणु का जो ये जो संख्या है 6.022 10 का पावर 23, इस संख्या को एक नाम से हम लोग जानते हैं और वो है अवोगाद्रो संख्या। इसको हम लोग एक नाम से जानेंगे और वो नाम है हम लोगों का अवोगाद्रो संख्या। याद रखिएगा आप लोग। ओके, समझ में आई बात? तो किसी भी पदार्थ का एक मोल लेंगे तो एक मोल में कुल कितने परमाणु? तो 6.022 10 का पावर 23 परमाणु। और इस संख्या का नाम है, इस संख्या को आप ना बोल करके आप चाहो तो बोल सकते हो अवोगाद्रो संख्या। यानी एक मोल बराबर कितना परमाणु? तो बोलेंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या कितना है भाई? तो 6.022 10 का पावर 23। अवोगाद्रो संख्या को कहीं कहीं n नॉट से या एन ए से दिखाया जाता है। क्लियर ना, ये चीज क्लियर हो गई? तो ये हो गया हम लोगों का मोल के लिए कि एक मोल में कितने परमाणु, तो इसको याद रख लेंगे हम लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर। अब एक दो प्रश्न करते हैं इन पर जो बनने वाले प्रश्न हैं, आइए उसको देखते हैं।
चलिए देखिए, प्रश्न ये है, प्रश्न पहला ये होगा कि 6 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या बताएं। छह ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी? ओके ना, प्रश्न पूरा ही हम कर देते हैं। तो निकालना है तो सूत्र लगाएंगे हम लोग कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना है? 6 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना? तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम होता है, 1। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार चलो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि 14 ग्राम N2 गैस में N2 गैस के मोल एवं अणुओं की संख्या ज्ञात करें। देखो तो N2 गैस है, ओके ना, तो हम लोग फिर से सूत्र लगाएंगे मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान प्रश्न में कितना है? 14 ग्राम, ये दिया हुआ है। और N2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो यहां पर 2 नाइट्रोजन हो गए ना, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना? 28, यानी 1/2 मोल, जिसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। ओके ना, तो 0.5 मोल भी हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये आपका हो गया मोलों की संख्या निकालने का तरीका। स्पष्ट होगी बात? अब चलो एक दो और प्रश्न लेते हैं। ये सब तो आसान था। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे है कि 22 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। 22 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बतानी है। तो अणुओं की संख्या बताने के लिए पहले हम लोगों को मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो सबसे पहले मोलों की संख्या बराबर, सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जब भी अणु का संख्या निकालना है तो पहले मोल निकाल लेंगे, हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए मोलों की संख्या निकालेंगे। तो फिर से दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई? 22 है। मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 44 होगा। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, मतलब 1/2 मोल। 1/2 मोल हुआ ना। ओके, और देखो अब जैसा कि चूंकि हम लोग जानते हैं
कि 1 मोल बराबर कितने, तो 6.022 10 का पावर 23 अणु। 1.6022 10 का पावर 23 अणु 1 मोल बराबर। तो अपने पास है कितने, आधा मोल, 1/2 मोल। तो 1/2 मोल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुना 6.022 10 का पावर 23 अणु, मतलब कि 3.011 10 का पावर 23 अणु। आगे बात समझ में। तो ये रहा आपका। और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब एक प्रश्न इसी में जोड़ सकता था, देखो क्या जोड़ सकता है। इसमें मान जोड़ दिया कि CO2 में अणु की संख्या तो निकालें, बोला कि इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताइए। अब ये आपको बताने के लिए मान लो पूछ दिया, तब कैसे बनाएंगे भाई, तो समझिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर CO2 का हम एक अणु लेते हैं, CO2 का समझो सिर्फ एक गोला लेते हैं, तो एक गोला लिए मतलब उसमें कार्बन का कितना है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 2। एक गोला में कार्बन परमाणु 1 है और ऑक्सीजन परमाणु 2 है। हम लोगों के पास इसका कुल कितना अणु है, 3.022 10 का पावर 23 अणु है। तो अगर कार्बन का पूछा तो एक गोला यानी एक अणु में एक कार्बन परमाणु, तो इतने अणु में कितना होगा, तो 1 से गुना कर देंगे। और फिर पूछा कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो एक CO2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु, तो इतने अणु में कुल कितने होंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या निकल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग ये निकाल सकेंगे मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। यानी इतना आप दिमाग में रख लीजिए कि 1 मोल बराबर 6.022 10 का पावर 23 कण, चाहे वो परमाणु हो, आयन हो, अणु हो, पत्थर हो, आदमी हो, जानवर हो, 1 मोल में कितने होंगे, तो 6.022 10 का पावर 23। ये निश्चित हो गया। ओके, अब एक जगह भीड़ है, भीड़ में बोल दिया कि 1 मोल आदमी वहां उपस्थित है, तो भाई 1 मोल मतलब 6.022 10 का पावर 23। 1 मोल अंडा हम खा गए, मतलब 6.022 10 का पावर 23 अंडा खा गए। ओके ना, ये रही बात। अब यहां पर बात समझो आगे। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। एक वर्ड यहां पर हम लिख देते हैं, उसको भी आपको समझा देते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये वर्ड यूज किया जाता है, और इसका मान जो होता है वो हम लोग लेते हैं 22.4 लीटर। मोलर द्रव्यमान एक वर्ड यूज किया जाएगा जिसका मान होता है 22.4 लीटर। क्लियर है। और ये आपका एक निश्चित ताप और दाब पर होता है, जिसको STP कहते हैं, STP स्थिति कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी परम ताप एवं दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो परम ताप यानी इस दौरान टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 बार। तो यही होता है परम ताप एवं दाब वाली स्थिति पर 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। याद रखिएगा। तो ये हम लोग का मोल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी तरीके से आप मोल ज्ञात कर सकते हैं। मोल के लिए आपको हम फॉर्मूला दे दिए, मोल आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। क्लियर है। तो मोल का कॉन्सेप्ट हल हो गया होगा। अगर आपको समस्या होता होगा कि मोल अब कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो उन क्वेश्चन को टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, उसका हल आपको भेजा जाएगा। ओके देन, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।